बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज से कुछ टाइम पहले हम लोगों ने टीजर देखा था महा अवतार नरसिम्हा मूवी का और आज उसका ट्रेलर आउट हुआ है जो कि हम हिंदी में देखने जा रहे हैं। वैसे ट्रेलर तो कल आउट हुआ था, देख हम आज रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। मूवी कब रिलीज हो रही है ये? भाई ये 25 जुलाई को जो है रिलीज हो रही है और मैं ये देख रही हूँ कि मतलब जुलाई में काफी ज्यादा आपको जो है अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं आज ये ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम निसंदेही महाबलशाली हो। मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। यदि विष्णु से लड़ना है ब्रह्मदेव की उपासना करो। ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यपु, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सजीव से, न निर्जीव से। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। प्रहलाद, माँ, मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। एक नाम से सबकी मुक्ति है। पुत्र, विष्णु का परित्याग कर। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। भगवान को छोड़ दो। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। हम असुर हैं, असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। तो बुलाओ से आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। वाओ, मुझे वैसे बहुत अच्छी लगी है। मतलब जो विजुअल्स हम लोगों ने देखे हैं बहुत ही कमाल के हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एनिमेटेड फॉर्म में जिस तरीके से इसको दर्शाया गया है वो बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं इसको बहुत ज़्यादा देखकर समझेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब लॉर्ड कृष्णा की लिटिल कृष्णा देखी थी तो उस टाइम के लिहाज से जैसे वो पूरी बच्चों के लिए बनाई गई थी, मैं कहूँगी कि इसको तो बड़े भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम लोग नरसिम्हा अवतार की बात करें तो ये 4th इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का। और जो हम लोगों ने अभी तक ग्लिम्स देखे हैं उसमें जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो ये कि ब्रह्मा जी से वरदान जो है वो उन्होंने लिया था और जो वरदान उन्होंने लिया था वो यही था कि भाई उनको कोई किसी भी स्थिति में मार ही ना सके। एक तरह से अमर होने का वरदान उन्होंने बेसिकली जो है ना। वैसे मैं स्टार्टिंग से जहाँ से आपने बच्चों के लिए बात की तो मेरा ख्याल है भाई अच्छे लेवल की एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो ना, तो बच्चे क्या बड़े क्या हर बंदा जो है ना उस चीज़ से जो है वो कनेक्ट जो है वो कर पाता है। जहाँ पर बात अभी इसकी वो जो हमने ट्रेलर में देखा है भाई इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है ना तो ये हकीकत है उसका जुल्म भी जो है ना वो फिर उस लिहाज से जो है वो आपको बढ़ता हुआ जो है वो नज़र आता है। अभी भी अगर देखा जाए तो जो बच्चा था बीच में, क्योंकि वो विष्णु जी का जो है वो भक्त था, ठीक है,
प्रहलाद जो है वो विष्णु जी का जो है वो भक्त था। और बी में जो डेमन किंग था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, उसकी अगर बात की जाए तो भाई स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे समझ लगी है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पर जो है ना वो एक बीच में आया ना था डायलॉग कि अगर विष्णु से बदला लेना है तो ब्रह्मा जी की जो है ना ब्रह्मा जी के लिए तपस्या जो है वो करो। तो वो करने के बाद जो एक वरदान जो है वो जो मिला, मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का वरदान जो है ना आज के टाइम पे भी किसी को मिले ना, तो जैसे इसमें जो है एक जुल्म जो है वो दिखाया गया हुआ है, जो अंधकार का एक पीरियड दिखाया गया है, तो आपको सेम वही चीज़ जो है ना वो उस इंसान की तरफ से जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई उसे भी पता होगा भाई मरना तो मैंने है नहीं, मैं जो मर्जी जो है वो करता रहूँ। लेकिन हर इंसान एक चीज़ जो है वो भूल जाता है कि अगर आए हो ना तो मरना तो है ही है, बेशक जैसे मर्जी मरो। अगर यहाँ पे भी बात की जाए तो जो उसने वरदान मांगा तो लाजमी बात है उसके हिसाब से जो उसकी मौत का एक सामान था वो भी उसी तरह से प्रिपेयर हुआ। अच्छा, वैसे ये कॉन्सेप्ट ना मुझे जो सनातन धर्म की एंशिएंट हिस्ट्री है ना, इसको देख देख कर समझ में आया। क्योंकि आज के टाइम में हम अक्सर बात करते हैं ना कि जो नेगेटिव लोग होते हैं या नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं जिनके पास, वो लोग इतने पावरफुल क्यों होते हैं। सो मतलब इन चीज़ों का जवाब ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चला कि आपकी तपस्या मैटर करती है, और उसके बाद फिर जो वध है वो तो बुराई का होता ही होता है, चाहे उसकी उम्र लंबी हो, लेकिन वध आपको देखने का मिलेगा। बाकी अब हम बात करते हैं इसके विजुअल्स की, ग्राफिक्स की, म्यूजिक की। बहुत अच्छा है, इवन बहुत ही आपको पावरफुल जो है वो मैं कहूँगी कि बीजीएम फील होता है, जो कि ज़रूरत भी है। और क्योंकि जब आप इस तरह की कोई हिस्ट्री की चीज़ें देख रहे होते हो विजुअल फॉर्म में, तो वो एक गूज बम्प आना मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक मुझे लगता है कि जो लोग व्यूअर्स होते हैं उनके लिए। प्रहलाद का इसके अंदर इतना इनोसेंस कैरेक्टर जो दिखाया गया है, वो एनिमेशन में भी आपको इनोसेंस जो है वो नजर आता है। और असल में जिस बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पे प्रहलाद की, वो भाई डेमन किंग जो है हिरण्यकश्यप उन्हीं का जो है वो बेटा है। बिल्कुल, और मैं कहूँगी ये कितनी अच्छी स्टोरी है कि देखो जो बेटा है वो डिवोटी बनाया गया है विष्णु जी का, और जो बाप है वो विष्णु जी से सख्त नफरत करता है। अच्छा, वैसे अभी नफरत की रीजन क्या है वो तो मुझे नहीं पता, वो डेफिनेटली आप हमें ईमेल करके भी जरूर बताइएगा। हाँ, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मूवी देखकर भी हम लोगों को आइडिया होगा आने वाले टाइम में। बट मैं कहूँगी कि देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि जिस तरीके से तुम ये देखो कि अपने ही बेटे को वो एक तरह से दंड दिया जाता है, यस, मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जुल्म उसके ऊपर किए जाते हैं। और फिर जो एक अवतार विष्णु जी का आता है, यानी कि वो हाफ ह्यूमन और हाफ उनका जो अवतार होता है वो एनिमल वाला होता है। बिल्कुल यार, देखें मैं कैसी वो एक समय की रचना, ठीक है ना। बाप जो है वो जिस से जो है इनके उन्हें नहीं मोहब्बत प्यार नहीं करते, बेटे में जो है उन्हीं के लिए जो है वो प्यार है, और उसी बेटे के प्यार की वजह से बाप का जो है ना वो खात्मा हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ उसके जुल्म और सितम मैं ये का बात देख रही हूँ कि देखो इंसान अपने आप को जितना मर्जी पावरफुल बना ले, और लेकिन ये है कि तुम ये देखो जो ऊपर एक सुपर पावर, एक सुप्रीम पावर बैठी है ना, उसका जो चक्र है ना वो इंसान की अकल को तहस नहस कर देता है। यानी कि अगर हम वरदान की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने वरदान मांगा, एक तरह से उन्होंने हर तरह की बात जो है वो मनवा ली कि मुझे कोई चीज़ नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती या मैं मर ही नहीं सकता। एक तरह से उन्होंने अपने आप को अमर कर लिया। लेकिन जिस तरीके से भगवान ने अपना एक चक्र रचा, तो मैं कहती हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा अंबाले की ये प्रोडक्शन है। बिल्कुल, सो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आपको विजुअल्स कैसे लगे, म्यूजिक कैसा लगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।